गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज आप लोग को क्लास 4 मेंटल मैथ मेंटल स्पीड 19 का क्वेश्चन जो है ये हम आज लेके आए हैं और इसको आज हम सॉल्व करवाने वाले हैं। आप लोग भी कॉपी किताब लेके बैठिए और इसको सॉल्व करते जाइएगा। इसमें कह रहा है ए में इफ टू स्ट्रेंथ लाइन मीट एट ए पॉइंट देन दे आर डैश लाइन। कहता है दो सीधी रेखा जब एक बिंदु पे मिले तो उसे क्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, दो सीधी रेखा, एक बिंदु ये है, एक सीधी रेखा ये और दूसरा सीधी रेखा ये एक बिंदु पे आके मिला तो इसको क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये देखिए दो रेखा जब एक बिंदु पे मिले तो उसे कौन सा लाइन कहते हैं, इंटरसेक्टिंग। इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इस तरह से एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। और भी एग्जाम्पल है, इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल है। अब देखिए, इफ टू स्ट्रेंथ लाइन नेवर मीट एट ए पॉइंट देन दे आर डैश लाइन। कहता है दो स्ट्रेंथ लाइन सीधी रेखा जब एक बिंदु पे नहीं मिले तो उसे क्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, दो ये जैसे बिंदु है, ये नहीं मिला, ये दोनों बिंदु पे जो है नहीं मिलता है, इसे क्या कहते हैं, कौन सा लाइन कहते हैं, पैरेलल लाइन। इसे क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए आज आप लोग को एक बार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में सर्किल के बारे में बताते हैं। सर्किल, ये हो गया सर्किल, ठीक, और बीच में जो ये है इसको कहा जाता है पॉइंट। ठीक है, बीच में जो ये है इसको क्या कहा जाता है, पॉइंट। पॉइंट मतलब क्या होता है, बिंदु। ठीक है, अब यहां पे देखिए, इसमें फिगर में दिया हुआ है यहाँ पे ये पॉइंट है, इसका नाम रखा गया है O, और यहां से भी एक लाइन है, इसका नाम रखा गया है C, इसका नाम रखा गया है A और B, और एक लाइन है ऐसे, इसका नाम रखा गया है P और Q। आइए सबसे पहले इसके बारे में हमें जानकारी मिल जाए तो फिर आगे जो है क्वेश्चन ये हम आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां से लेके यानी A से लेके B तक के जो ये लाइन है इसको कहा जाता है डायमीटर। इसको क्या कहा जाता है, डायमीटर। यानी इसको कहा जाता है यहां से लेके यहां तक को डायमीटर। यानी ये जो लाइन है ये पूरे लाइन को, यहां से लेके यहां तक के लाइन को डायमीटर कहा जाता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो लाइन है इसको कहा जाता है रेडियस। इसको कहा जाता है रेडियस। ये लाइन को क्या कहा जाता है, रेडियस। इसको कहा जाता है चोड़। इसको कहा जाता है चोड़। ठीक है, अब देखिए, अब इसका हिंदी, चोड़ मतलब होता है जीवा।
डायमीटर मतलब होता है व्यास, इसका हिंदी होता है व्यास। और रेडियस मतलब होता है त्रिज्या। एक बात और ध्यान दीजिए, यानी दो रेडियस मिलके एक डायमीटर बनता है। ठीक, यानी ए से लेके ओ तक ये रेडियस हो गया, ओ से लेके बी तक रेडियस हो गया, ओ से लेके सी तक रेडियस हो गया। इसमें 3 रेडियस है। ठीक, और ये जो है ए से लेके बी तक ये पूरा लाइन जो है इसको कहा जाता है डायमीटर, मतलब व्यास। व्यास मतलब गोलाई। ये सर्किल का कितना गोलाई है, यहां से यहां तक हम माप के हम गोलाई पता कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी पे आज हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो आइए, अब हम सर्किल के बारे में समझ गए। अब इसी पे ए नंबर का कहता है ओसी इज ए डैश ऑफ द सर्किल। ओसी जो है ये सर्किल का क्या है, देखिए यहां से ओ और सी, ये क्या है, रेडियस। इसमें क्या लिखना है, रेडियस। इसके बाद कहता है पी क्यू। पी क्यू ये क्या है, सर्किल का चोर, मतलब जीवा। ए बी इज ए डैश ऑफ द सर्किल। ए और बी यानी यहां से यहां तक ये क्या है, डायमीटर। डायमीटर मतलब होता है व्यास। ठीक है, यहां से यहां तक डायमीटर। इसमें देखिए ए और ओ पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस। ओ और बी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, रेडियस। ओ और सी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, रेडियस। यानी दो रेडियस मिलके एक डायमीटर बनता है। यहां से यहां तक ये रेडियस, यहां से यहां तक रेडियस। ये जब दो रेडियस आपस में मिल जाएगा तो इसी को डायमीटर कहते हैं। ठीक है, डायमीटर बहुत प्रकार के हो सकता है, ऐसे भी लाइन हो सकता है, ऐसे भी पूरे लाइन, ऐसे भी रेडियस भी बहुत प्रकार से हो सकते हैं। ये जितने लाइन यहाँ से हम खींचेंगे ये रेडियस बनते जाएगा। चोट भी बहुत हो सकता है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब किसी तरह बहुत प्रकार के हो सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सर्किल द कंपोजिट नंबर, यानी कंपोजिट नंबर को सर्किल करना है। कंपोजिट प्राइम आप लोग को पहले भी बता दिए हैं, अगर नहीं याद है तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा प्राइम कंपोजिट का। तो कंपोजिट उसको कहते हैं जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, उसको कंपोजिट कहते हैं। और प्राइम किसको कहते हैं, जिसका फैक्टर सिर्फ 2 ही हो, यानी सिर्फ 2 ही नंबर से कटे संख्या से, तो वो हो जाएगा कम प्राइम। और जो नंबर 2 से अधिक डिजिट से कटे, अधिक नंबर से कटे, तो वो हो जाएगा कंपोजिट। अब देखिए 41 2 ही से कटेगा, 40 1 से कटेगा, 14 से कटेगा, 2 से कटेगा, 7 से कटेगा, 52 2 से भी कटेगा, 1 और 52 से तो कटेगा ही, 25 ये भी कंपोजिट हो गया। अब नहीं है कंपोजिट। इसमें देखिए 39 कंपोजिट, 50 कंपोजिट, उसके बाद 15 कंपोजिट और 26 भी कंपोजिट। ये इस तरह से प्राइम और कंपोजिट आसानी से हम ढूंढ सकते हैं। इसमें कह रहा है द साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज इतना मीटर इफ ए फार्मर वॉक्स अराउंड इट्स बाउंड्री वंस, तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही हैज टू कवर। कहता है 180 मीटर का एक स्क्वायर के आकार का फील्ड है। देखिए ये हो गया स्क्वायर। स्क्वायर की सभी भुजा जो है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो जितना बड़ा, सॉरी ये लाइन टेढ़ा हो गया, जितना बड़ा ये लाइन होगा उतना ही बड़ा ये भी लाइन होगा, और उतना ही बड़ा ये लाइन होगा,
और उतना ही बड़ा ये भी लेंगे। अब लोग ठीक से देख लीजिएगा, ये स्क्वायर फील्ड है। कहता है इसका साइड 180 मीटर है, तो एक साइड 180 मीटर का, तो दूसरा साइड भी 180 मीटर का, तीसरा साइड भी 180 मीटर का, और चौथा साइड भी 180 मीटर का। काहे कि स्क्वायर का सभी भुजा जो है वो बराबर होता है। तो एक साइड 180 मीटर का है, तो चारों साइड 180 मीटर का होगा। ठीक है, तो इसका कह रहा है, तो कहता है एक किसान जो है एक बार इसको घूम जाता है, अपने फील्ड के चारों ओर बाउंड्री को एक बार ये चक्कर लगा लेता है। तो कहता है तो टोटल डिस्टेंस ही हैज कवर, तो टोटल दूरी कितना तय किया। तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बराबर होता है 4 इंटू साइड, हमें शॉर्ट में ही लिखते हैं, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बराबर होता है 4 इंटू साइड। एक ये सूत्र पे बना लेंगे और एक बनाएंगे। अच्छा, पहले ये सूत्र पे देख लेते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई साइड कितना 180 मीटर बराबर कितना हो गया 720 मीटर। अब टोटल इस सब को जोड़ेंगे तो 720 मीटर हो जाएगा। तो ये जो है फार्मर कितना कवर डिस्टेंस किया 720 मीटर, इतना दूरी जो है वो तय किया। एक तरीका हो गया सूत्र पे, और दूसरा तरीका सबको हम प्लस करेंगे, यानी 4 ठो 180 है, पैरामीटर होता है सभी भुजाओं का माप यानी परिमाप। तो 0 बाकी 3, यानी ये भी उतना ही हुआ। ये दो तरीके से हम बना सकते हैं, एक सूत्र पे और एक वैसे सिंपल। पैरामीटर जब पूछा जाए तो सभी भुजाओं का योग हो जाता है, ये भी होता है। तो दो तरीके से हम बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये कवर कितना किया 720 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको कह रहा है प्लस करने के लिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 250, फिर ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 750, फिर इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 550। अब सबको प्लस करेंगे। यानी ये हो गया, एक बार फिर से प्लस कर लेते हैं 0 5 5 5 15 बाकी 1 7 7 14 और 1 15 बाकी 1 10 16 बाकी 1 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 26 लीटर 550 मिलीलीटर, ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है चेंज टू मिनट्स। कहता है मिनट्स में चेंज करने के लिए 9 आवर 35 मिनट्स। तो ये तो मिनट है ही, इसको तो मिनट रहने ही देंगे। 9 आवर को मिनट में बदलेंगे और जितना होगा उसमें 35 मिनट और प्लस कर देंगे तो मेरा मिनट बन जाएगा। तो 1 आवर बराबर कितने मिनट 60 मिनट। ठीक है, तो 9 आवर बराबर तो 60 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 54, यानी 540 मिनट। तो 9 घंटे में कितने मिनट 540 मिनट, और 35 मिनट और है, इसमें 35 मिनट और जोड़ देंगे तो 5, तो इतना मिनट। तो टोटल हो गया कितना मिनट 575 मिनट, ये आंसर हो गया।
इसमें कह रहा है 7 में राइट द नंबर्स फॉर द फॉलोइंग, नंबर लिखना है इसका। तो 7 लाख, तो हम पॉइंट के माध्यम से लिखेंगे तो कभी गलती ही नहीं होगी। सबसे हाईएस्ट 7 लाख, तो 7 में एक डिजिट, तो पॉइंट कहाँ तक देंगे हम, लाख तक। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, यानी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, लाख तक पॉइंट दे दिए। अब कह रहा 7 लाख, लाख के स्थान पे 7 लिखेंगे। फिर कहता है 37,000, तो 37 में 2 डिजिट, तो 10,000 से लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 37,700, 700, 777, 77, ये आंसर, यानी 7 लाख 37,777। इसमें कह रहा है 9 लाख, 9 में भी एक डिजिट, तो पॉइंट कहाँ तक, लाख तक, यानी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ये लाख तक पॉइंट दे दिए। तो 9 लाख, लाख के स्थान पे 9 लिखेंगे। अब देखिए 9,000, 1000 में 9 में एक डिजिट, तो 1000 के पास वंस, टेंस, 100, 1000, यहाँ पे लिखेंगे 9,000। 89, 89, 89 का 8 टेंस प्लेस पे और 9 वंस प्लेस पे, और बाकी जो बच गया यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 दे देंगे। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, स्टडी द पैटर्न एंड फिल इन द मिसिंग नंबर। कहता है इस पैटर्न को देखिए और जो नंबर मिसिंग है उसको भरिए, मिसिंग नंबर को लिखिए। तो हम इस तरह से बना लिए हैं। अब इसमें देखिए 5 और जस्ट इसका सीधा ये हो गया बॉक्स। तो 5 में 4 जोड़ा, 5 में 4 जोड़ा तो 9 हो गया, यहाँ पे 9 लिखा। 8 में 4 जोड़ा तो 12 हो गया, तो 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, इसका ये होगा। 17 में 4 जोड़ा 21 हुआ। ठीक है, और किसमें कितना में 4 जोड़ेंगे जो 27 हो जाएगा। तो 27 में से 4 को घटा देंगे तो हो जाएगा 22। अब देखिए 22 में 4 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, सॉरी 23 में 4 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। इस तरह से मेरा आंसर क्या हो गया, 16 और 23। सब में 4 प्लस करेंगे। 5 में 4 जोड़ा तो 9 हो गया, 8 में 4 जोड़ा तो 12 हो गया, तो 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21, और कितना में 4 जोड़ेंगे तो 27। तो 23 में 4 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, क्योंकि 23 जो नहीं है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 27 में 4 जोड़ेंगे तो 31 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसका आंसर हो गया 16 और 23। ठीक है, आइए नेक्स्ट पैटर्न की ओर चलते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर बी को समझते हैं। देखिए इसमें 6 हो गया, इसका जस्ट बॉक्स ये 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 जोड़ देंगे तो 13 नहीं हो जाएगा। तो इसी तरह से 4 में 4 का ये हो गया 9, तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। अब 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 1 जोड़ देंगे तो 5। अब यहाँ पे देखिए किसमें, यहाँ पे अगर 3 देते हैं
इसका बॉक्स ये हो जाएगा 3 में 3 से नहीं 3 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा इसमें 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 जोड़ देंगे 21 इसमें हो जाएगा 21। अब इसमें देखिए कोई ऐसा नंबर है जो हाँ ये आ जाएगा। इसमें देखिए 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 16, तो यानी हो जाएगा यहाँ पे 8 और यहाँ पे 21, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स 8 kg इतना ग्राम बराबर डैश kg। इसको कहता है केजी में लिखने के लिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 675 kg। ठीक, पॉइंट डाल के हम ऐसे केजी भी लिख सकते हैं, या नहीं तो 8 kg भी आंसर हो सकता है। इसमें कह रहा है राइट एज ए डेसिमल फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन को डेसिमल में रखना है। तो डेसिमल के बारे में बताया भी है, तो ये जो 9 है 9 वंस हो गया पॉइंट। अब देखिए इसमें वंस के बाद जस्ट टेंथ से स्टार्ट होता है, टेंथ्स, तो टेंथ्स के स्थान पे कुछ नहीं है तो 0, 100 के स्थान पे 9, 1000 के स्थान पे 9, ये हो गया आंसर। इस तरह से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट कीजिए। धन्यवाद।